हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट 3284 के एस्पिरेंट्स। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 आयोग अपडेट। साथियों, आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के टाइपिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। साथियों, लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी जो टाइपिंग की रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस कर दी जाएगी, यानी कि टाइपिंग के लिए कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों को यहाँ पे चुना जाता है, कितने परसेंट अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, साथ ही साथ टाइपिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कट ऑफ जाने वाली है। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे एस्पिरेंट है जिनकी लगातार क्वेरी आ रही है, सर हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा मात्रा में एक तरीके से कह सकते हैं मायने भी रखता है, क्योंकि अगर आप टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक काफी कष्टदायी होता है। तो अगर पहले से हमें ये पता हो कि एग्जैक्टली इतनी कट ऑफ चली जाएगी, हालांकि पहले से ये प्रेडिक्ट कर देना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक तरीके से ओवर प्रेशर वाली बात होगी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली एस्टिमेटेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर उतना आपको बता दिया जाए तो आपके मन में एक तरीके से विश्वास हो जाता है कि हाँ इतनी जाएगी, तो हम एटलीस्ट यहाँ पे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से सभी कैटेगरीज, चाहे वो यूआर हो, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, पीएच इत्यादि जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उन सभी की यहाँ पे कट ऑफ भी बताने वाले हैं। साथियों, आप सभी से एक बार जरूर ये हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 के रिगार्डिंग लगातार हम ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप सभी की जो फाइनल कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप सभी को पता होगा, कोई भी एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट की ही नहीं बात करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है नंबर वन, वो होता है आपका कि पेपर का लेवल कैसा है। मतलब अगर पेपर का लेवल आपका टफ आया हुआ है तो जाहिर सी बात है टफ पेपर केवल आपके लिए नहीं होगा, सभी के लिए होगा। अगर मॉडरेट पेपर का लेवल मॉडरेट है तो वो सभी के लिए मॉडरेट होगा। ईजी अगर पेपर होगा तो वो सभी के लिए ईजी होगा। आमतौर पे जब आपका पेपर इजी होता है तो आपको पता होगा कि कट ऑफ काफी हाई ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपका पेपर टफ कैटेगरी का आता है तो फिर आपका जो कट ऑफ होता है वो धड़ाम से नीचे चला जाता है। लेकिन अगर अ, सबसे ज्यादा फैक्टर ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा हो। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब पेपर का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का होता है, या फिर कह सकते हैं कि बीच की कैटेगरी में होता है। ना तो बहुत ज्यादा टफ आता है, ना तो बहुत ज्यादा इजी आता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो कट ऑफ होती है वो बेसिकली ठीक ठाक रहती है, मतलब बहुत ज्यादा हाई तो नहीं जाती है, लेकिन ठीक ठाक कट ऑफ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 3284 का आखिर क्या सिस्टम रहा था। तो एक बात समझ लीजिए कि आप सभी का पेपर आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को आयोजित हुआ था। इसके बाद आप सभी की जो उपस्थिति की बात करें तो मतलब मोटी-मोटा अगर बात करें तो 1 लाख के लगभग उपस्थिति हुई थी। हालाँकि एग्ज़ैक्टली हम नहीं बता रहे हैं, मतलब 90 से 95 हज़ार ही, लेकिन हम ओवरऑल बता देते हैं तो 1 लाख के आस-पास यहाँ पे आपके टोटल प्रेज़ेंस एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इसकी परीक्षा दी थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। तो देखिए, इस बार का जो पेपर का लेवल आया था, कई सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि अब की बार की जो परीक्षा हुई है वो बिल्कुल ईज़ी टाइप आई हुई थी। मतलब ईज़िली यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो 80 प्लस तक स्कोर कर ले रहे हैं। खराब से खराब एस्पिरेंट भी यहाँ पे 70 प्लस के आस-पास स्कोर कर रहा है। ऐसे कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है। पेपर आपका ठीक-ठाक लेवल का आया हुआ था। बिल्कुल ये सही बात है। 2-4 क्वेश्चन मान लीजिए ईज़ी टाइप के ही आ गए। तो इसका मतलब क्या है? पूरा पेपर आपका आसान हो गया? या फिर हम ऐसे कह देते हैं कि अगर मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के आ गए, तो क्या पेपर टोटल आपका डिफिकल्ट ही हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइडिंग होते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर पूरे पेपर को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर कोई जेन्युइन एस्पिरेंट होगा तो सीधे-सीधे बता देगा कि पेपर आपको मॉडरेट लेवल का आया हुआ था। इसमें कोई भी इफ है बट नहीं है। अब यहाँ पे जब पेपर मॉडरेट लेवल का आया हुआ था तो उसी हिसाब से आपका कट ऑफ भी डिसाइड होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि यही फैक्टर नहीं है, एक और फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा डिपेंड है। देखिए, आप सभी की एजीटीए की वैकेंसी चल रही है, इसके अलावा 5512 की भी वैकेंसी चल रही है। अभी आरआरबी एएलपी वाला भी अभी आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? और आपको बता देते हैं कि जो आपकी 3284 की जो फाइनल यहाँ पे रिज़ल्ट होगा ना,
आपको अभी बता दे रहे हैं ये जो लेखपाल होने वाला है जो आज की डेट में 21 मई का यहाँ पे आया हुआ है परीक्षा तिथि, लेखपाल के फाइनल जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसके बाद 3284 का आने वाला है, ये लिख करके मैं आपको दे रहा हूं और ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे बेनिफिट क्यों देगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कई सारे योग्य उम्मीदवारों का चयन कई सारी परीक्षाओं में हो जाएगा, जिसकी वजह से 3284 की जो कट ऑफ है धीरे धीरे करके और लो होती चली जाएगी। अब यहाँ पे सर्वप्रथम आप जानना चाहेंगे कि जो टोटल मतलब कितने लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो 3284 के अगर हम हिसाब से ले तो लगभग यहाँ पे 1,25,000 के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 67% के आसपास आपकी उपस्थिति रही थी। 33% के आसपास आपके जो यहाँ पे क्या कहते हैं एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया था। 50,000 के आसपास, सॉरी 50,000 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मतलब टोटल यहाँ पे जो है 1,23,580 के लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1,23,580 के लगभग यहाँ पे नंबर निकल के आ रहा है कि 3284 की परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे चुना गया था, जिसमें 67% के आसपास उपस्थिति रही थी। और शॉर्ट लिस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे मान करके चलिए कि टाइपिंग के लिए आपका 50,000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कितने गुना अभ्यर्थी को बुलाते हैं, लेकिन कितना भी कम बुलाए, 15 गुना से कम तो नहीं ही बुलाएंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि अब जो आपके टाइपिंग के रिजल्ट हैं उसमें किस प्रकार का फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। एक बात तय जान लीजिए कि जो आपकी टाइपिंग है वो हर हाल में मई और जून तक जा रही है, और ये जो आपकी टाइपिंग है वो 21 मई के बाद ही होगी, यानी कि मान करके चलिए अब आपका जो फाइनल टाइपिंग है वो जून में ही जाएगा, इससे पहले कदापि आपका टाइपिंग नहीं हो सकता है। दैट सिंपली मीन्स कि मार्च आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, मई पूरा आपके पास है। इन 3 महीने में साथियों आप लग जाइए। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप सिंपली यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल की तरफ से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा दी जाएगी। 1 से 2 दिन में हम आपको डेडिकेटेड वीडियो भी दे देंगे कि किस प्रकार से आप घर बैठे इजीली टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और विश्वास मानिए आप टाइपिंग का जीरो भी ना जानते हो ना, फिर भी अगर आप 3 महीने लग करके एकदम कमर कस दीजिए कि हमको टाइपिंग करना ही करना है, तो इजीली आप जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई कह सकते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपली वर्ड पर मिनट टाइप करना है और हिंदी में जो टाइपिंग है वो शायद आपको 25 के आसपास करनी है, 25 वर्ड पर मिनट, और 30 डब्ल्यूपीएम के आसपास आपको यहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। तो इस हिसाब से आपको चीजें रखनी है कि हाँ सारी चीजें आसानी से आप क्लियर कर लें। और विश्वास मानिए अगर आप हमारे चैनल के द्वारा बताए गए जो भी स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करते हैं तो आपका पक्का यहाँ पे टाइपिंग निकलेगा। 1 से 2 दिन में आपको डेडिकेटेड वीडियो देंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाए, नहीं तो आप ऐसे ढूंढते रहेंगे, फिर चैनल का आप लोग इंतजार करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सारी चीजें ठीक है, आपको डेट भी बता दिया गया, एक्सपेक्टेड डेट बता दिया गया, लेकिन बात आती है कि सर टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। टाइपिंग मान करके चलिए कि ठीक ठाक इस बार जाएगा, लेकिन कितना जाएगा तो आपको बता देते हैं। अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी सिंपली, साथ ही साथ एससी को भी जोड़ लीजिएगा, इन चारों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है बेसिकली वो कितनी जाएगी, तो ज्यादा नहीं जाएगी, 50 से अधिक बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग कह सकते हैं, इस पे डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं 60 से कम नहीं जाएगी, 65 से कम नहीं जाएगी, 50 से अगर ज्यादा निकल गई ना, आप जो नहीं सो कहिएगा। हमने लेखपाल का अभी यहाँ पे बताया था कई सारे लोगों को कि जो लेखपाल की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कई सारे बड़े बड़े चैनल से, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैनल से नाम नहीं लेना चाहेंगे, कोई कह रहा था कि 65 से कम नहीं जाएगा, 60 से कम नहीं जाएगा, फाइनली कितना चला गया, 55। सोचिए यूआर की 55 गई है। तो कहने का मतलब है विश्वास रखिए, और यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो बिल्कुल भी 50 से ऊपर नहीं जाएगी चारों कैटेगरीज की। एसटी की जो है वो 45 के आसपास रहने वाली है, बिल्कुल 100%। अब फाइनल कट ऑफ में बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जैसे आपके टाइपिंग में कितने लोग पास होते हैं, कितना परसेंट अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं, फिर टाइपिंग का लेवल क्या था, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर मैक्सिमम आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, फाइनली अगर हम यहाँ पे चयन की बात करें, अगर आपका यहाँ पे 72 से लेकर के 75 के आसपास है तो कहीं ना कहीं आपका फाइनल सेक्शन हो जाएगा। 75 तो मतलब अल्ट्रा सेफ आप हो जाएंगे, अभी टाइपिंग है इंतजार करिए, लेकिन 75 आपका अल्ट्रा सेफ कैटेगरी में आप आ जाएंगे। बाकी इसके नीचे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप यहाँ पे 3 से 4 नंबर कम कर सकते हैं, 70 के आसपास ओबीसी की रहेगी, और ईडब्ल्यूएस की बीसी 70-72 के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा आपके एससी कैटेगरीज के जो हैं वो मान करके चलिए कि 66 से लेकर के 67 के आसपास रहेगी, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इनकी भी मान करके चलिए कि 60 के आसपास जाएगी। इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरीज हैं वो अपने मूल श्रेणी में ही चयनित होती हैं कि किसमें होती हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। और बाकी जो मतलब
सारे आरक्षण हैं जो आपके क्षैतिज आरक्षण के रूप में दिए गए हैं, उनकी तो कट ऑफ टाइपिंग के आधार पे तय की जाएगी। जितना टाइपिंग का जाएगा उसमें +3 से लेके +4 तक आप लेकर के चल सकते हैं। साथियों, अगर इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए लगातार आपको हम इसके रिगार्डिंग हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, 1 से 2 दिन में हम आपके टाइपिंग के रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो ले आएँगे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ईश्वर करें आप सभी का चयन टाइपिंग के साथ-साथ फाइनल में भी हो जाए। थैंक यू सो मच।